हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा से रिलेटेड जो कृषि है, वहाँ की इरिगेशन यानी सिंचाई और यहाँ का जो पशुपालन है उसके बारे में हमने यहाँ पर कम से कम 112 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि सारे के सारे एमसीक्यू है। और इससे डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी जो हरियाणा एसएससी से रिलेटेड एग्जाम या एसएससी की जो हरियाणा का जो पार्ट आता है, हरियाणा जीके का पार्ट, उसमें क्या है डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो हमने यहाँ पर वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम यहाँ पर हरियाणा से यानी हरियाणा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं या एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है, यहाँ पर ऊर्जा के संसाधन का क्या क्या है, कहाँ से कौन सा मिनरल मिलता है हमें। तो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज या खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये चैप्टर आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। अब इसमें पूछा है कि हरियाणा की दृष्टि से मतलब खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा में कौन सा ऐसा जिला है जिसे सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं, खनिज के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है या मिनरल के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो कौन सा जिला है ये आपको बताना है। ए है भिवानी, बी रोहतक, सी फतेहाबाद और डी महेंद्रगढ़। तो इसका सही आंसर है डी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का ऐसा जिला है जिसमें क्या सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हमें खनिज के मिलते हैं, यानी मिनरल रिसोर्सेज जो या खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा मिलते हैं वह है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। अब इसे गलत बताना है। 3 इसे सही मिलेंगे, एक आपको गलत मिलेगा। जो गलत मिलेगा उसको आपको टिक करना है। फर्स्ट है ए, जिला हिसार तथा करनाल में शोरा मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शोरा कौन कौन से जिलों में मिलता है तो इसका आंसर हिसार और करनाल में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हिल्ला पत्थर देश में एकमात्र। जो आपको ये मिलते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है, इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलते हैं और इसमें जो 3 ऑप्शन सही मिलते हैं उससे अलग अलग जो आपका है क्वेश्चन बन सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बन गया कि शोरा किस स्थान पर मिलता है। नेक्स्ट है हिल्ला पत्थर कहाँ पर पाया जाता है। हिल्ला पत्थर देश में एकमात्र स्थान भिवानी के गांव कल्याणा में पाया जाता है। यह है भिवानी का गांव कल्याणा, लेकिन आज के टाइम पे जो ये है ये चरखी दादरी में शामिल हो गया है, क्योंकि भिवानी को 2 पार्ट कर दिए गए हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, चरखी दादरी। तो कल्याणा जो है वो चरखी दादरी का क्या है, गांव है। तो हिल्ला पत्थर कहाँ पाया जाता है, देश में एकमात्र स्थान चरखी दादरी के गांव कल्याण में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सी, जिला फरीदाबाद में बजरी पाई जाती है। बजरी कहाँ मिलती है, फरीदाबाद में मिलती है। नेक्स्ट, देश में सबसे अधिक चीनी मिट्टी हरियाणा में पाई जाती है। ये आपका गलत है। जरूर थोड़ा है कि चीनी मिट्टी सिर्फ हरियाणा में ही ज़्यादा मिले, दूसरे उसमें भी राज्य में मिल सकती है। तो देश में जो सबसे अधिक है वो चीनी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती। तो इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य किस जिले में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले आ भी चुका है। एस्बेस्टस जो नामक खनिज है, ये जो खनिज है जो मिनरल है, ये कौन से जिले में पाया जाता है सबसे ज्यादा। ये मिलता है गुड़गांव, अम्बाला, हिसार, महेंद्रगढ़। तो कौन से में पाया जाता है, ये मिलता है आपको महेंद्रगढ़ में। तो एस्बेस्टस जो नामक खनिज है वो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत बताना है, 3 सही मिलेगा, उनमें से कोई भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो आप ध्यान रखना। ए ऑप्शन है इसका, गुड़गांव जिले के सिकंदरपुर नामक स्थान पर चीनी मिट्टी मिलती है। ये बिल्कुल सही है कि जो गुड़गांव जिला है उसका जो सिकंदरपुर नामक जगह है उस पर क्या मिलती है, चीनी मिट्टी। अगर पूछ ले चीनी मिट्टी कहाँ मिलती है, गुड़गांव मिलती है। अगर सिकंदरपुर आता है तो सिकंदरपुर को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है, कंकड़ राज्य के सभी जिलों में थोड़ा बहुत मिलता है। कि थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन सभी जो जिला है हरियाणा के जितने भी जिले हैं 22 जिले, उसमें कि जो है कंकड़ है वो थोड़ा बहुत मिल जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सी, स्लेट पत्थर अम्बाला जिले में प्राप्त होता है। यानी स्लेट पत्थर कहाँ मिलता है, हमें अम्बाला जिले में मिलता है। तो ये चीज़ आपकी क्या होगी, गलत होगी। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, गुड़गांव के बदरपुर क्षेत्र में क्वार्टर्स निकाल जाता है। क्वार्टर कहाँ से मिलता है, क्वार्टर्स मिलता है गुड़गांव से, भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, भिवानी जिले में किन किन स्थानों से किन किन स्थानों पर ग्रेनाइट नामक पत्थर पाया जाता है। अब भिवानी जिले में पूछ ले कि कौन कौन सी जगह पर आपको ग्रेनाइट पत्थर मिलता है।
ए है गांव निगाड़ा कला, बी दुल्हेड़ी, सी रिवासा और डी है ये सभी। तो 5 का है डी। ये सभी, इन सभी जगहों पर क्या हमें ग्रेनाइट पत्थर मिलता है, वो भी कहाँ पर, भिवानी में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए ग्रेनाइट कहाँ पर मिलता है, ग्रेनाइट पत्थर जो भिवानी में मिलता है, अगर जिलों के नाम आ जाए तो जिलों के नाम को टिक करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज पूछ लिया कहाँ पर मिलता है, मैग्नीज मस महेंद्रगढ़ और शॉर्ट ट्रिक अगर यूज करें तो महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और पंचकुला। तो 6 का सही आंसर है ए, महेंद्रगढ़ जिले में जो है मैग्नीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सुमेलित कीजिए, यानी आपको मैच करना है कि बजरी कहाँ पर मिलती है, कांच बालू कहाँ पर मिलता है, वर्मिक्यूलाइट कहाँ मिलता है और रवेदार चूना आपको कहाँ मिलता है। अब देखा जाए कि बजरी जो है वो आपकी फरीदाबाद में, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो बजरी है वो कहाँ पर मिलती है, फरीदाबाद में मिलती है। तो इसका ए का हो गया 4। नेक्स्ट है कांच बालू। कांच बालू जो आपका वो मिलता है रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, ये मिलता है गुड़गांव में। नेक्स्ट है वर्मिक्यूलाइट जो है वो आपका कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है महेंद्रगढ़ में। और रवेदार चूना आपका रोहतक में मिलता है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1, 4 3 4 इसमें पहले, 4 3 2 1, तो यहीं से आपका आंसर आ गया। तो 7 का जो सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भिवानी जिले के किस स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है। अब पूछा जाए कि भिवानी जिले में मतलब किस जगह पर बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है, पहले ये पूछ लिया जाए या फिर ये पूछ ले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज कौन से जिले में की जा रही है, उसका आंसर आ जाएगा भिवानी जिले में। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ ले भिवानी जिले के इस जिले में, यानी जिले का नाम लिख दिया जाए, यानी सॉरी इस स्थान का नाम लिख दिया जाए, पर किसके द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है, तो उसका आंसर आ जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन से स्थान पर है ये, तोशाम, दादरी, लोहारू और भवानी खेड़ा। तो 8th का जो सही आंसर वो है तोशाम। तो भिवानी के तोशाम पर जो जगह है उसे क्या है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कांच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है। अब कांच बालू यहाँ पर देखा था हमने कि गुड़गांव में मिलता है कांच बालू। अब इसमें देख लेते हैं गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। तो 9 का जो सही आंसर वो है गुड़गांव, कांच बालू गुड़गांव में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अंबाला जिले के ट्राडायथर तथा झकरों में कौन सा खनिज मिलता है या कौन सा खनिज प्राप्त होता है। ए है शोरा, बी मार्बल, सी रवेदार चूना और डी है मैग्नीज। वैसे तो अंबाला में हमें रवेदार चूना था रोहतक में। अब अंबाला का देखना है कि कौन सा इसमें मिलता है, इसमें मिलता है रवेदार चूना अंबाला में। जो ये वैसे तो जो रवेदार चूना है वो रोहतक में मिलता है, लेकिन ये अंबाला के भी जो ये है ट्राडायथर और झकरों में, इनमें भी कौन सा खनिज मिलता है, हमें रवेदार चूना ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो खनिज है ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर मिले, ये थोड़ा अलग अलग जगहों पर भी हो सकते हैं, लेकिन हमें बताना वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर इक्वल ही क्वांटिटी मिलती है 2 जगहों पर तो दोनों जगहों का भी नाम आ सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संगमरमर मुख्यतः राज्य के किस जिले में पाया जाता है। संगमरमर पूछ लिया, ए गुड़गांव, बी महेंद्रगढ़, सी रोहतक और डी है हिसार। तो ये जो संगमरमर का जो पत्थर होता है वो मिलता है हमें महेंद्रगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है। कच्चा लोहा पूछ लिया कहाँ मिलता है, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार और महेंद्रगढ़। तो कच्चा लोहा भी आपको महेंद्रगढ़ में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुत आयात में स्लेट पाया जाता है। कि रेवाड़ी का कौन सा जिला, मतलब रेवाड़ी जिले का कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा स्लेट पत्थर पाया जाता है। ए है कुंड, बी बावल, सी कुशल और डी है खोल। तो 13 का जो सही आंसर वो है ए, कुंड नामक से, रेवाड़ी के कुंड नामक ये क्वेश्चन आया हुआ है
पेपर में, हरियाणा एसएससी में, कि रेवाड़ी के जो कुंड नामक स्थान है उसमें क्या है, स्लेट पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कहाँ भवन निर्माण यानी जो घर बनाते हैं उसकी सामग्री बहुत आयत में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है सामग्री बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, वो कौन सा है, भिवानी, हिसार, रोहतक और गुड़गांव। तो 14 का सही आंसर है गुड़गांव, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भवन निर्माण के लिए हमें क्या है, सामग्री मिल जाती है, मटेरियल मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित कीजिए, इसमें मैच करना है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट चूने का पत्थर। अब चूने का पत्थर ज़्यादातर क्या है, आपको रोहतक में या अम्बाला मिलता था। अब इसमें कौन सा दिया, रोहतक दिया हुआ है, तो चूने का पत्थर इसमें हो जाएगा ए का 2। अब ए का 2 कौन से में है, इसमें फर्स्ट वाले में, यानी आंसर हमारा यही हो जाएगा। बाकी मैच करके देख लेते हैं। लोहा शक कहाँ मिलता है आपका, लोहा शक जो है वो भिवानी में मिलता है, फर्स्ट आ गया। चीनी मिट्टी आपकी कहाँ मिलती है, ये मिलती है गुड़गांव में। और कैल्साइट जो है वो आपका महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। तो इसका हो गया चूने का पत्थर 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो 15 का जो सही आंसर वो है ए। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मैच करेंगे। जो ऑप्शन बाय चांस से यहाँ पर अगर अम्बाला होता चूने का पत्थर, तो अम्बाला को हम मैच कर देते इसके साथ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको एक ही याद हो और दूसरा आपको ना मिले तो आप आंसर गलत कर दो। तो इसमें आप उसको अंदाजा दोनों के दोनों आपको याद करने पड़ेंगे कि जो चूने का पत्थर रोहतक में भी और अम्बाला में भी है। अगर रोहतक दिया है तो रोहतक को टिक कर देंगे, और अम्बाला है तो अम्बाला को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के किस जिले से मध्यम श्रेणी का मैग्नीसाइट लोहाशक प्राप्त करता है, मतलब मीडियम क्वालिटी का मैग्नीसाइट लोहाशक प्राप्त होता है, भिवानी से, रोहतक, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। तो 16 का सही आंसर है सी, महेंद्रगढ़ से क्या है, मीडियम जो है क्वालिटी, मीडियम श्रेणी का मैग्नीसाइट लोहाशक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बेराइट नामक खनिज राज्य के किस स्थान पर पाया जाता है। अब पूछा गया कि बेराइट नामक जो खनिज है वो किस स्थान पर पाया जाता है, राज्य के यानी हरियाणा में किस स्थान पर पाया जाता है, हांसी, सिरसा, दादरी और नारनौल। तो 17 का सही आंसर है डी, नारनौल में। बेराइट नामक जो खनिज है वो नारनौल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अब गलत बताना है कि गलत कौन सा, इसमें 3 सही मिलेगा और उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। 18 का ए ऑप्शन है, हरियाणा में उच्च कोटि का लोहाशक पाया जाता है। अब इससे बोला है कि हरियाणा में मध्यम श्रेणी का मैग्नीसाइट लोहाशक मिलता है, ना कि उच्च कोटि का। तो जब मध्यम श्रेणी का आपको ये ज़्यादातर जो आपको ये है खनिज है महेंद्रगढ़ में मिलते हैं, और जब महेंद्रगढ़ में खनिज ज़्यादा मिलते हैं वो भी मध्यम श्रेणी का इसे बताया गया है, तो उच्च कोटि का कैसे मिल सकता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। तो ए ऑप्शन जो आपका इसमें सही है, क्योंकि ये असत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी है, महेंद्रगढ़ में मध्यम श्रेणी का मैग्नीसाइट लोहाशक मिलता है, ये बिल्कुल सही है। राज्य में लोहाशक की उपलब्धता अत्यल्प है, अत्यल्प मतलब बिल्कुल कम है, लोहाशक काफी कम मात्रा मिलता है हरियाणा में, ये बिल्कुल सही है। भिवानी में भी अल्प मात्रा में लोहाशक पाया जाता है। अब ये देखो कि इसमें महेंद्रगढ़ में मिलता है और भिवानी में मिलता है, कोई एक तो नहीं बताया कि सिर्फ महेंद्रगढ़ में मिलता है। महेंद्रगढ़ में मध्यम श्रेणी का मिलता है और भिवानी में क्या है, भिवानी में भी कम मात्रा में लोहाशक, मतलब थोड़ा बहुत ही लोहाशक पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अगर सही कौन सा, सही बताना। अब इसमें फर्स्ट है ए ऑप्शन, हरियाणा राज्य का उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर हरियाणा राज्य का उत्तर और जो पश्चिम भाग है ये जो भाग है खनिज संसाधन दृष्टि से समृद्ध है, यानी इसमें काफी अच्छा खनिज मिलता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बिल्कुल सही है, राज्य में उच्च कोटि के लोहाशक भंडार है। सॉरी, ये गलत है। अब आपको क्या है, राज्य का उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग ये आ गया, जैसे कैथल आ गया इसमें, उत्तर में जैसे अम्बाला पंजाब, सॉरी अम्बाला पंचकुला ये आ गया, और यहाँ कुरुक्षेत्र आ गया, करनाल। तो इसमें जो है खनिज है वो काफ़ी कम मात्रा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते, तो ये समृद्ध नहीं है। तो ये गलत हो गया हमारा। बी ऑप्शन है, राज्य में उच्च कोटि के लोहाशक। अब उच्च कोटि के नहीं है हमारे उसमें, हरियाणा में जो है
मध्यम श्रेणी का मैग्नीसाइट लोहेशक मिलता है और बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है काइनाइट नामक खनिज जो है महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है कि काइनाइट नामक जो खनिज है वो कहाँ पाया जाता है, वो महेंद्रगढ़ जिले में ही पाया जाता है। इसकी हो गया सी का सही है। क्वार्टज नामक खनिज यमुनानगर में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है कि क्वार्टज जो है वो यमुनानगर में नहीं मिलता बल्कि महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा किन किन जिलों में अभ्रक पाया जाता है। अब अभ्रक पूछ लिया कौन कौन से जिलों में मिलता है। नारनौल गुड़गांव में, हांसी सिरसा रोहतक अम्बाला भिवानी उपरोक्त सभी में। तो आपका जो अभ्रक है, अभ्रक आपका नारनौल और गुड़गांव में मिलता है। नारनौल जो है महेंद्रगढ़ में है और गुड़गांव, यानी महेंद्रगढ़ गुड़गांव भी आ सकता है या नारनौल और गुड़गांव भी आ सकता है। इन जिलों में क्या इसमें क्या है अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शोरा प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब कल भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था कि शोरा जो है करनाल और हिसार में मिलता है। अब इसमें 3 जिले देती है, अब तीसरा कौन सा वो देखना आपको। हिसार, करनाल, गुड़गांव, पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, नारनौल और अम्बाला। तो 21 का सही आंसर है ए, क्योंकि हिसार और करनाल इसमें है, बाकी में नहीं है। इसके साथ गुड़गांव में भी क्या है शोरा प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हरियाणा में नहीं पाया जाता। अब ये पूछ लिया कि हरियाणा में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। ए अभ्रक, बी मैग्नीज, मोनाजाइट और काइनाइट। तो 22 का जो सही आंसर वो है मोनाजाइट। जो मोनाजाइट जो खनिज है वो क्या हमारे हरियाणा में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। एस्बेस्टस अम्बाला मिलता है, हिलना पत्थर भिवानी मिलता है। वैसे हिलना पत्थर मैंने बताया था कि वो वैसे तो भिवानी के जिले में बताया था ये, लेकिन अभी ये कहाँ पर हो गया है चरखी दादरी के कल्याणा में। ये पहले भिवानी के कल्याणा में आता था, लेकिन अब कल्याणी किस में आ गया है, वो चरखी दादरी जिले में आ गया है। तो हिलना पत्थर कल्याणा चरखी दादरी में मिलता है, ये बिल्कुल सही है। और चीनी मिट्टी फरीदाबाद, तांबा महेंद्रगढ़। तो इससे सही कौन सा है, तो 23 का जो सही आंसर वो है बी। ठीक है, क्योंकि चीनी मिट्टी जो है वो गुड़गांव में पाई जाती है। चीनी मिट्टी फरीदाबाद में नहीं, गुड़गांव में मिलती है। और एस्बेस्टस और ये मैंने आपको बता दिया था कि एस्बेस्टस कहाँ मिलता है, बाकी ये तांबा महेंद्रगढ़ में नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिले है जिसमें खनिज का मात्रा पाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट जिले कौन कौन से हैं। ए है पलवल, मेवात, जींद, यमुनानगर, अम्बाला, पानीपत, महेंद्रगढ़, हिसार, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, सिरसा और झज्जर। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो आपका उत्तर यानी नॉर्थ और वेस्ट पार्ट है या उत्तर पश्चिम पार्ट जो है हरियाणा का, उसमें इतना ज़्यादा खनिज नहीं मिलता। तो ज़्यादातर क्या साउथ साइड में ही मिलेगा। तो आप इसमें साउथ साइड के अकॉर्डिंग भी आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो 24 का जो सही आंसर वो है सी। महेंद्रगढ़ में आपको पता है सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है, महेंद्रगढ़, गुड़गांव में मिलता है और हिसार। ये क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट जिले हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है, निम्न कथन पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है, सही बताना है। अब क्या है ये तीनों भी सही हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं या 1 भी हो सकता है। तो देखना फर्स्ट है 1 मिनट, का फर्स्ट है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर को कोयले की आपूर्ति महानदी कोल फील्ड द्वारा की जाती है। क्या है इसकी सप्लाई जो है, जो इंदिरा गांधी सुपर जो थर्मल पावर है उसको क्या कोयले की जो सप्लाई है वो किसके द्वारा की जाती है, वो महानदी कोल फील्ड के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन भी बन सकता है ये कि इंदिरा गांधी सुपर जो थर्मल पावर है उसको कोयले की सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है महानदी कोल फील्ड के द्वारा। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है
दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर को सेंट्रल कोल फील्ड द्वारा कोयला प्राप्त होता है। इसको भी किसके द्वारा, ये तो महानदी कोलफील्ड के द्वारा मिलता है इंदिरा गांधी को, दीनबंधु छोटूराम को ये सेंट्रल कोलफील्ड के द्वारा कोयला मिलता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना को महेंद्रगढ़ जिले में स्थापित किया जाता है। जो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कौन से जिले से रिलेटेड है, महेंद्रगढ़ जिले से रिलेटेड है। वहीं पर इसको क्या स्थापित किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो गया 1, 2 और 3, यानी डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, फिर मैच करना आपको कि दीनबंधु छोटूराम जो है विद्युत परियोजना कहाँ की है, ये राजीव गांधी कहाँ की है, इंदिरा गांधी कहाँ की है, ये आपको मैच करने हैं। अब दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना जो है ये है यमुनानगर में है। नेक्स्ट, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है ये है हिसार में। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ये है झज्जर की। तो इसका 3, 2 और 1, 3, 2 और 1, यानी सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, इन 26 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कब एस्टेब्लिश हुआ था ये, 1997 में, 91, 85 और 92। तो 27 का जो सही आंसर वो है 1997 में, यानी ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यमुनानगर जिले के बुध कला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है। यमुनानगर के बुध कला में नाभिकीय विद्युत, सौर विद्युत, जल विद्युत और तापीय विद्युत। तो 28 का जो सही आंसर वो है सौर विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार और यमुनानगर। तो 29 का जो सही आंसर वो है यमुनानगर में, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राज्य के कारखानों के कचरे से कितनी विद्युत उत्पादित की जाती है। जो राज्यों के कारखानों से यानी फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है उससे कितनी बिजली उत्पन्न की जा सकती है, ये आपसे पूछा गया है। ए है 10 मेगावाट, बी 17 मेगावाट, सी 20 मेगावाट और डी है 25 मेगावाट। तो 30 का जो सही आंसर है वो है बी, 17 मेगावाट बिजली क्या उससे उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है। उत्तरी क्षेत्र के नॉर्थ जो एरिया है उसकी क्या है, मेगा परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना घोषित किया गया है। ए पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। तो 31 का जो सही आंसर वो है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर थी, पिछले क्वेश्चन हमने पढ़े थे वो हिसार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है। पानीपत, हिसार, यमुनानगर और गुड़गांव। भी मैंने बताया कि ये हिसार में है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो 32 का सही आंसर है, सॉरी दिन वो थी राजीव गांधी थी, ये है यमुनानगर में। ठीक है, जो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना वो कहाँ की थी, वो थी यमुनानगर की। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में 250 मेगावाट के नाभिकीय विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आ भी चुका है पेपर में। फर्स्ट है फरीदाबाद, गुड़गांव, फतेहाबाद और यमुनानगर। तो 33 का जो सही आंसर वो है सी, फतेहाबाद में, यानी राज्य के फतेहाबाद जिले में 250 मेगावाट के नाभिकीय विद्युत केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें गलत कोई एक गलत मिलेगा, वो आपका आंसर होगा, और 3 इसमें सही होंगे, और उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चलो देखते हैं। ए है अरावली सुपर तापीय परियोजना की स्थापना झज्जर में की जा रही है। अगर पूछे झज्जर में कौन सी परियोजना की स्थापना की गई है, अरावली सुपर तापीय परियोजना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गोरखपुर गांव जो कि फतेहाबाद में है के पास नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही है। सी है पंचकुला में एक दूसरी नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना की जा रही है,
इसका ये चीज़ जो है ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें गलत बताना है। नेक्स्ट है डी, ककरोई जल विद्युत केंद्र की चौथी यूनिट, अगर पूछ लिया ककरोई जल विद्युत केंद्र की चौथी यूनिट कहाँ लगाई जा रही है, वो है सतलुज यमुना लिंक नहर से संबंधित है ये, और वहीं पर इसको लगाया जा रहा है, तो ये भी सही है, तो गलत हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले से संबंधित है? यमुनानगर से, फतेहाबाद से, हिसार और सोनीपत से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करना। तो ये सही है, ये है रिलेटेड ककरोई जल विद्युत परियोजना सोनीपत से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इसकी चौथी यूनिट पूछी है, इसमें चौथी यूनिट अगर पूछे तो सतलुज यमुना लिंक नहर से रिलेटेड है वो, और अगर ये पूछ ले कि ये परियोजना जो है वो कहाँ पर है, कौन से जिले में, वो है सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है? इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि इंदिरा गांधी जो है ये झज्जर में है। ए है झज्जर, बी फरीदाबाद, सी हिसार, डी गुड़गांव, तो ये है झज्जर में, तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना राज्य के किस जिले में की जा रही है? महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, अभी आपको बताना है, ए है गुड़गांव में, बी झज्जर में, सी भिवानी में और डी है फरीदाबाद में। तो 37 का जो सही आंसर वो है झज्जर में, यानी महात्मा गांधी जो विद्युत परियोजना वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है, वो की जा रही है झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39, जैव ईंधन से हरियाणा में कितना मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाए? जो जैव ईंधन है हमारा, उससे क्या है, कितनी मतलब बिजली उत्पादित की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है? 1400 मेगावाट, 1500, 1600 और 1700। तो 38 का जो सही आंसर वो है 1400 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है। अब राजीव गांधी ये जो तापीय विद्युत परियोजना वो कहाँ पर है? पानीपत में, खेदार हिसार में, गुड़गांव में, यमुनानगर में। तो 39 का जो सही आंसर वो है खेदार हिसार में, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इनमें से क्वेश्चन आते हैं कि ये जो परियोजनाएं है यो जैसे राजीव गांधी आ गई या महात्मा गांधी आ गई या फिर इंदिरा गांधी आ गई, ये सब परियोजना इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आता है। तो ये हिसार में है, अगर हिसार में अगर खेदार नहीं आता तो हिसार में टिक कर सकते हैं, और अगर खेदार आता है तो खेदार को ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हिसार की राजीव गांधी, अभी आगे देखो, हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है, मतलब किसने बनाई थी ये? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड, HPGCL, जिंदल ग्रुप और विजयन प्राइवेट लिमिटेड। तो किसके द्वारा निर्मित है ये है रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हेतु कोयले का स्रोत है, मतलब कोयला कहाँ से मिलता है? राजीव गांधी जो तापीय विद्युत परियोजना है इसको क्या है, कोयला कहाँ से मिलता है, अभी पूछ लिया गया है। इसे फर्स्ट है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा से, दामोदर कोलफील्ड लिमिटेड झारखंड से, बोकारो कोलफील्ड लिमिटेड झारखंड से, भिलाई कोलफील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ से। तो किसको मिलता है, यानी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को कोयला कहाँ से मिलता है वो आपको बताना है। तो ये मिलता है आपको महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा से, ठीक है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, ये आपको बताना है। सौर ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ये सभी। तो गोरखपुर गांव के पास कौन सा लगाया गया है, वो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो गोरखपुर गांव है वो आपका पड़ता है फतेहाबाद में, ये आप ही याद रखना। पिछली बार जो एक गलत वाला क्वेश्चन आया था कि एक गलत बताना है, उसमें ये एक जो पार्ट इसमें वो भी था कि गोरखपुर गांव फतेहाबाद के पास नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना की जाएगी। अब इसमें से क्वेश्चन बना दिया मैंने, आपको बार बार बोला है कि उनमें से अलग भी क्वेश्चन बन सकते हैं। गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया, वो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। और अगर ये पूछ लिया जाए गोरखपुर गाँव कहाँ पर है, ये है आपका फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, हरियाणा में दूसरा नाभिकीय केंद्र किन दो जिलों के युग्म में से किन एक में प्रस्तावित है? भिवानी या हिसार में, फरीदाबाद गुड़गांव में, रोहतक पलवल, अंबाला या यमुनानगर में। तो 43 का जो सही आंसर आपका ए भिवानी या
हिसार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो एक सही मिलेगा और बाकी एक गलत मिल सकते हैं। सारे के सारे सही मिल सकते हैं, या कोई 3 सही, या कोई 2 सही, कोई एक भी सही मिल सकता है। तो आपको ये बताना है। फर्स्ट है, हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियों के भाग पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। ये बिल्कुल सही है कि जो मोरनी की पहाड़ी आपके जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में जो भी है, ये जो मोरनी की पहाड़ियों है वहाँ पर शिवालिक पर्वत भी है। तो सॉरी, मोरनी की पहाड़ियाँ जो आपकी पंचकुला में है, तो उसके भाग पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। मतलब बिल्कुल सही है पवन ऊर्जा के लिए। अगर पवन ऊर्जा आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या है, मोरनी की पहाड़ियाँ जो है उसका जो पार्ट है बिल्कुल उपयुक्त है, परफेक्ट है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा क्योंकि ये सही है। चलो आगे देखते हैं। हमें एक तो ये ठीक हो गया। यहाँ पवन ऊर्जा से 2500 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा का हरियाणा के कुल ऊर्जा उत्पादन में 15% योगदान है, ये भी आपका गलत है। और उपरोक्त सभी, ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है, ए, ये आपका सही है। नेक्स्ट, दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग उपयुक्त है। दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग, इन्हें पूछा कि जो दक्षिण पार्ट है हरियाणा का, उसमें जो अरावली पर्वत है या अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके जो हिस्सा, उनका पार्ट्स, और पंचकुला में जो मोरनी की पहाड़ियां है वो किस चीज़ के लिए फायदेमंद है, वहाँ पर कौन सा हम क्या चीज़ लगा सकते हैं, वहाँ पर किस चीज़ के लिए वो परफेक्ट है, सौर ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा, या कोल ऊर्जा, या फिर बायोगैस के लिए। तो ये किस चीज़ के लिए, ये पवन ऊर्जा के लिए। अभी यहाँ पर आया था ये कि मोरनी की पहाड़ियाँ पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त है, यानी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो गया पवन ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, कि कितनी बिजली वो उत्पादित करती है। ए है 2050 मेगावाट, 1320 मेगावाट, 1500 मेगावाट और 2150 मेगावाट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1320 मेगावाट उत्पादित करती है। देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था, वो कौन सा है। पंजाब, केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है हरियाणा एसएससी के जो एग्जाम्स है उसमें। यानी इसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मतलब पहले तो सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। और इसमें नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में मतलब कौन से ईयर में सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था, तो वह है 1970 में। तो ये क्वेश्चन भी इसका बन सकता है और बना हुआ भी है और पहले आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई, यानी इंदिरा गांधी जो उच्च तापीय विद्युत परियोजना वो स्थापित की गई, तो कब स्थापित की गई। 2005 में, 7 में, 11 में और 14 में। तो 48 का जो सही आंसर वो है सी, 2011 में जो है इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हरियाणा में पवन से बिजली उत्पादन हेतु, यानी पवन से जो हवा से बिजली का उत्पादन करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन की पर्याप्तता को आंकने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, कि कितनी हवा की हमें जरूरत है, कितनी पवन की हमें जरूरत पड़ेगी, इसके लिए वो आंकने के लिए, वो देखने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन, जिससे हम उसको अच्छे से देख सके, जांच कर सके, वो स्थापित किए जा रहे हैं। वो कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। पंचकुला, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक, अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर, अंबाला और उपरोक्त सभी। तो 49 का जो सही आंसर वो है ए, पंचकुला में, गुड़गांव में और महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम है, जो अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना उसका अन्य नाम क्या है। राजीव गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना, ककरोई सुपर तापीय विद्युत परियोजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 50 का जो सही आंसर है वो है बी, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। इसको क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से सही है। फर्स्ट, इसमें हरियाणा में वर्ष 1977 में समन्वित अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई।
ये बिल्कुल सही है कि 1977 में जो समन्वित अक्षय ऊर्जा है उसके लिए विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेकंड, इस एजेंसी का कार्य कोयला आधारित विद्युत परियोजना को बढ़ावा देना। जो कोयला पे डिपेंड जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनको बढ़ावा देना, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया 1, केवल 1। तो 51 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना किन कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है? तो कौन कौन सी कंपनियों से मिलकर बना है, इनको परियोजना को संभाल रही है? ए है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। तो 52 का जो सही आंसर वो है ये सभी, यानी ये भी संभाल रही है, ये भी और ये भी, ये सब मिलकर क्या है, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना क्या है, ये तीनों कंपनियां मिलके इस पर काम कर रही है। तो इसका आंसर हो गया डी। 52 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट है, हरियाणा में अभी तक कितने ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है? 20, 10, 15 और 12। तो अभी तक कितने की गई है? 20। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हरियाणा में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो हमारी योजना है, जो प्लानिंग है, उससे संबंधित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से सत्य है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका, हरियाणा में विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत ऊर्जा पार्कों एवं सोलर शॉप की स्थापना की जा रही है। ये बिल्कुल सही है। अब तक राज्य के 18 जिलों में 25 ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है, बिल्कुल गलत है। अब तक 18 जिलों में कितने? 20 पार्कों की, ये अभी आया था, इसमें क्या है जो उसमें क्या है 20 पार्कों की क्या है स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। तो इसमें सही आंसर है केवल 1, इसका ए आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा में बनाया जा रहा है। यानी पानीपत जिले में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कहाँ बनाया गया है? नौलथा में बनाया जा रहा है। वो किससे रिलेटेड है? प्रथम जिला ऊर्जा पार्क है, सोलर पावर स्टेशन से रिलेटेड है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किससे? प्रथम जिला ऊर्जा पार्क है। ये सबसे पहला जिला ऊर्जा पार्क है। ये इस नाम से जो बनाया जा रहा है वो क्या है? पहला जिला ऊर्जा पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, और ये हमारा इस वीडियो का और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है 56। यहाँ पर आज हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है, किसके लिए है? बीपीएल परिवारों को बीच CFL वितरित करना, इससे रिलेटेड है। सौर ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग करना, पवन ऊर्जा संयंत्र लगाना, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लैंप सेविंग स्कीम क्या है? ये जो बीपीएल परिवार, बीपीएल क्या होता है? बीपीएल की फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से, गरीबी लाइन से, जो रेखा से नीचे के जो परिवार हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो परिवारों को बीच CFL वितरित करना। CFL जो ये हमारी जो लाइट होती है ये वितरीय बांटना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ए। 56 का सही आंसर है ए। तो आज यहाँ पर हमने ये कंप्लीट 56 क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई मिस्टेक आपको इसमें लगे या कुछ डाउट हो क्लियर करने के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करें और अपने अपने डाउट जरूर पूछें। थैंक यू।